पैसे की जब बात आती है तब लोगों को ये संदेश पसंद नहीं आता। क्यों? क्योंकि लोगों को ये पैसे के बारे में सुनना पसंद नहीं है, लेकिन पैसा पसंद है। इसी कारण से कलीसिया बढ़ती नहीं, चर्च फाइनेंशियली ग्रो नहीं होता और व्यक्तिगत जीवन में भी फाइनेंस ग्रो नहीं होता। जहां है वहीं के वहीं रुके रहते हैं। क्यों? शैतान उस क्षेत्र में लोगों को अंधा करके रखता है इससे कि वो बढ़े नहीं। मेरी प्रजा ज्ञान की कमी के कारण नाश हो जाती है। कौन से ज्ञान? हर क्षेत्र में आपको नॉलेज होना चाहिए, बैलेंस्ड टीचिंग आपके पास में रहे। मुझे पता है आप में से कई लोग आने वाले दिनों में प्रभु की बहुत बड़ी सेवा करने वाले हैं और इसलिए परमेश्वर आपको अभी ट्रेन कर रहा है। लोग सुन रहे हैं। आप सभी लोग तैयार हैं? आज का ये संदेश में भी आने वाले कुछ दिनों में कंटिन्यू होगा, इसलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हुए हम लोग आगे जाएंगे। सभी के हाथ में नोटबुक है, मैं आशा करता हूं बाइबल रहे, पेन रहे। बी प्रिपेयर्ड बिकॉज यू आर अ सोल्जर ऑफ क्राइस्ट। आप मसीह के कौन है? सैनिक है। सैनिक हमेशा तैयार रहना है। बी एन एटीट्यूड ऑफ अ सोल्जर। आमेन, हालेलुया। एक सैनिक के रूप में खड़े रहे। फाइनेंस के बारे में मैं कुछ आज यहाँ बात करूंगा और प्रभु ने चाहा तो आगे, मुझे नहीं पता कितना वीक्स, लेकिन फाइनेंस के ऊपर हम कुछ बातें सीखेंगे। वाओ, हालेलुया, हालेलुया। तैयार हैं आप सभी लोग? बाइबल का वचन कहता है पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो, और उसी फ्रेज में यीशु मसीह कहता है एक ही जन दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते। एक ही व्यक्ति दो स्वामी की सेवा साथ में नहीं कर सकते। और वहां पर यीशु मसीह कहता है एक परमेश्वर का और दूसरा शैतान का। सही बात है? एकदम गलत। एक परमेश्वर का और दूसरा धन का। ये दोनों की सेवा तुम एक साथ में नहीं कर सकते। और यीशु ने जब इसके बारे में बात किया तो यीशु ने वर्ड जो यूज किया वो शब्द ये है दो स्वामी। बोलिए दो स्वामी। दो स्वामी। आप लोग कुछ सीखने के लिए तैयार है? और पहला स्वामी है परमेश्वर और दूसरा स्वामी उसको पैसा बोल रहा है यीशु। नो, जीसस इज सेइंग मनी एज ए बॉस। और दूसरा स्वामी धन है। दूसरा स्वामी कौन है? धन है। और यीशु मसीह कहता है ये दोनों की सेवा तुम साथ में नहीं कर सकते। कुछ समय पहले मेरे सामने एक पिक्चर आया था, आपने भी देखा होगा। यीशु मसीह व्हाइट कपड़े में और दूसरे तरफ एक काले वस्त्र में शैतान को उस पिक्चर में दिखाया है। यीशु मसीह ऐसा पंजा बोलते हैं, राइट? यस। यीशु पंजा लड़ा रहा है और दूसरा हाथ में कौन पकड़ा है? शैतान। शैतान पकड़ा है। और वो पिक्चर मैंने देखा और मेरे अंदर एक मैसेज आया, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। हालेलुया। क्योंकि शैतान कभी भी परमेश्वर का कंपीटर नहीं हो सकता है। हालेलुया। चर्च, आप क्या समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? शैतान कभी परमेश्वर का प्रतिद्वंदी नहीं हो सकता। वो पिक्चर किसने बनाया? प्रभु उसको बुद्धि दे, उसको रेवलेशन दे, और उसके ऊपर आमीन टाइप करने वाले आपसे नहीं टाइप करेंगे। आप समझ रहे हैं? क्योंकि उस पिक्चर में शैतान को और यीशु को बराबरी में दिखाया है और शैतान और यीशु जो है वो लड़ रहे, कॉम्पीट कर रहे हैं। बाइबल उसके बारे में नहीं कहता। शैतान पहले से ही हराया हुआ है क्योंकि शैतान सृष्टि है और परमेश्वर सृष्टि करता है। सृष्टि करता, सुनिएगा, सृष्टि करता कभी भी अपने सृष्टि के साथ में पंजा नहीं लड़ा सकता। फूक देगा, गिर जाएगा। कितने लोग सहमत है? पड़ोसी को बोलिए सृष्टिकर्ता सृष्टि को पंजा नहीं लड़ा सकता। पंजा नहीं लड़ा सकता। आप समझ रहे हैं? तो कौन है जो परमेश्वर के साथ में आज कंपीट करता है या उसके साथ में प्रतियोगिता में है? कौन है जो परमेश्वर के साथ में लड़ने की कोशिश करता है? और यीशु ने वहां पर प्रूव किया
वो है मामोन। अरामी भाषा में मामोन, हिंदी में पैसा लिखा हुआ है, लेकिन मलयालम और ऐसे कुछ भाषाओं में पैसे के जगह पर मामोन लिखा हुआ है। ये जो मामोन है, ये शब्द एक अरामी भाषा का है, अरामिक लैंग्वेज, जिस भाषा में यीशु मसीह बात करता था, अरामी भाषा। उस भाषा में मामोन का मतलब है गॉडेस ऑफ मनी, पैसे की देवता। हालेलुया। क्या बोलते हैं? पैसे का देवता। आप समझ रहे हैं मेरी बात? देवी बोल सकते हैं, देवी, पैसे की देवी, गॉडेस। हाँ। पैसे का एक फीमेल गॉड। उसकी सेवा तुम नहीं कर सकते, और यू हैव टू चूज, आपको सिलेक्ट करना है कि आप किसकी सेवा कर रहे हैं। या परमेश्वर की कर सकते हैं, नहीं तो ये मामोन की सेवा आप कर सकते हैं। पैसे की जब बात आती है, तब लोगों को ये संदेश पसंद नहीं आता। हालेलुया। समझ रहे हैं? लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से कुछ समय से परमेश्वर फाइनेंस के बारे में फोकस करने के लिए प्रभु ने मुझे प्रेरित किया, और इसी कारण से कई जगह पर मैंने अनुभव किया, फाइनेंस के बारे में सिखाने के लिए प्रभु ने मेरा यूज किया। और एक जगह पर मैं बोला हुआ एक बात मैं याद करता हूं, many people are worried, many pastors are worried to speak about money। क्यों? क्योंकि लोगों को ये पैसे के बारे में सुनना पसंद नहीं है, लेकिन पैसा पसंद है। कितने लोगों को पैसा पसंद है? सबको पसंद है, राइट? लेकिन पैसे के बारे में जो टीचिंग है वो बहुतों को पसंद नहीं है, और इसी कारण से कलीसिया बढ़ती नहीं, चर्च फाइनेंशियली ग्रो नहीं होता, और व्यक्तिगत जीवन में भी फाइनेंस ग्रो नहीं होता। जहां है वहीं के वहीं रुके रहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉपर फाइनेंस टीचिंग मिलता नहीं है। मैं याद करता हूं पिछले साल में या उसके पहले, याद नहीं, भौतिकवाद करके एक विषय मैंने यहां सिखाया था। कितने लोग को याद है? हालेलुया। भौतिकवाद, मटेरियलिज्म, पैसा क्या है, उसके ऊपर कुछ बातें की थी। मेरी इच्छा है साल में एक बार एटलीस्ट ये दूसरे स्वामी की शिक्षा होनी चाहिए। हालेलुया। पहला स्वामी परमेश्वर, उसके बारे में बहुत टीचिंग्स होता है, लेकिन ये दूसरे स्वामी की टीचिंग्स बहुत कम होती है, इसलिए इसके बारे में बहुत वेग आइडिया, बहुत ही कुछ अलग ही आइडिया लोगों को रहता है, और शैतान उस क्षेत्र में लोगों को अंधा करके रखता है, इससे कि वो बढ़े नहीं। मेरी प्रजा ज्ञान की कमी के कारण नाश हो जाती है। कौन से ज्ञान? हर क्षेत्र में आपको नॉलेज होना चाहिए। हालेलुया। एंड परमेश्वर की दया से इस पुलपिट से आपको अलग अलग संदेश मिलते हैं। हाँ या ना? यस। ऑलवेज देयर इज अ टीचिंग कंटेंट आई हैव फाउंड इन द चर्च, और अलग अलग प्रकार की यहाँ पर शिक्षा दी जाती है, इससे कि आप हर क्षेत्र में, हर एरिया में उस क्षेत्र के बारे में एक अच्छा नॉलेज, एक बैलेंस्ड टीचिंग आपके पास में रहे। आमीन। मुझे पता है आप में से कई लोग आने वाले दिनों में प्रभु की बहुत बड़ी सेवा करने वाले हैं। मैन मैन मैन। कितने लोग सुन रहे हैं? मैन। और इसलिए परमेश्वर आपको अभी ट्रेन कर रहा है। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? मैन मैन। उद्धार जितने लोगों का हुआ है, सैल्वेशन जितने लोगों का हुआ है, उनसे मेरा कुछ कहना है। ये जो सैल्वेशन है, यह जो उद्धार है, उसके लिए इब्रानी भाषा में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, और वो शब्द है सोजो। बोलिए सोजो। और एक बार, सोजो। SOJO। सोजो इब्रानी में उद्धार सोजो। के लिए इब्रानी भाषा में इस्तेमाल किया हुआ शब्द है सोजो, और ये पुराने नियम में कई बार यूज किया गया है, और नए नियम में भी सोजो वर्ड बार बार आता है। जब हम लोग सैल्वेशन सुनते हैं, जब हम लोग उद्धार सुनते हैं, तो हमको लगता है पापों से हमारा छुटकारा हुआ है। किससे? पापों से, राइट? उद्धार हुआ क्या? हाँ, उद्धार हुआ। पाप मेरा था, इतना इतना था, पापी था, प्रभु ने मेरे पाप को क्षमा किया, मेरा उद्धार हुआ। वही क्षेत्र केवल हम ध्यान देते हैं। लेकिन ये जो सोजो वर्ड है, ये जो उद्धार शब्द है, वो केवल पाप से रिलेटेड में बाइबल में नहीं बोला गया है, उसके अलावा कई जगह पर उद्धार का शब्द इस्तेमाल हुआ है। ये सोजो के शब्द का अलग अलग मतलब क्या है, लिख के लीजिए। सभी लोग लिख के लीजिए। आप में से कोई इतना बुद्धिमान नहीं है, मैं समझता हूं, जो
पूरे पूरे संदेश को आप याद कर सकते हैं। अगर आपको ग्रेस मिला है लिखने का, लिखिए, आलसी मत बनना प्लीज। थैंक यू लॉर्ड। और वचन सीखने के लिए एक डिसिप्लिन में आए। लिखने आता है जरूर लिख के ले। अगर नहीं लिखने मिला आप और आशीषित है, आपका न्याय थोड़ा हल्का होगा लिखने वाले से, क्योंकि उसने पूरा लिख के लिया फिर भी मानता नहीं है। आप लिख के नहीं लिए फिर भी आप मानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो फायदे में आप लोग जिन लोग कहते हैं कि मेरा पढ़ाई नहीं हुआ, मेरे को लिखने पढ़ने नहीं आता, नो प्रॉब्लम। ओके, ऑलराइट, लिख के लीजिए। रेस्क्यू फ्रॉम डेंजर, खतरे से बचना। उद्धार का मतलब है खतरे से बचना। दूसरा डेलिवरेंस, छुटकारा। प्रोटेक्शन, बचाव। हीलिंग, चंगाई। होलनेस, भरपूरी या होलनेस, भरपूरी। तो उद्धार एक ऐसा पैकेज है जिसके अंदर ये सारी चीजें रखी हुई है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप कहेंगे मेरा उद्धार हुआ और सिर्फ आप पाप के क्षेत्र में ही आप आजाद हुए। नो, अगर आप कहते हैं कि आपका सल्वेशन हुआ, इसका मतलब आपके लाइफ में हीलिंग है, वो पैकेज है, डिलीवरेंस है, होलनेस है, प्रोटेक्शन है, रेस्क्यू है। बोलिए, अगर आपका उद्धार हुआ है तो आपका रेस्क्यू हुआ है, बचाए गए हैं, छुटकारा हुआ है, आपका बचाव हुआ है, आपको चंगाई मिली है और आपको भरपूरी मिली है। आप पूरे किए जाते हो जब आपका उद्धार होता है। हालेलुया, हालेलुया। पुराने जमाने में, पुराने समय में जब एक सामान खरीदना होता था, चिकन खरीदना है तो किधर जाना पड़ेगा? चिकन शॉप में जाना पड़ेगा। भाजी खरीदना है तो किधर जाना पड़ेगा? भाजी के दुकान में जाना पड़ेगा। प्लास्टिक का आइटम लेना है तो ना, बकेट लेना है तो किधर जाना पड़ेगा? चिकन के दुकान पे जाके बोलेंगे बकेट दीजिए, नहीं, है ना, बकेट के दुकान में जाना पड़ेगा। यूटेंसिल्स, बर्तन लेना है तो किधर जाना पड़ेगा? बर्तन की दुकान। लेकिन इस नई पीढ़ी में आप लोग ध्यान दे सकते हैं, डी मार्ट, डी मॉल करके आइटम्स निकले हैं, हाँ या ना? यस। उसी के अंदर सब कुछ मिलता है। बोलो, सब कुछ मिलता है। सब कुछ मिलता है। आपका और मेरा जो उद्धार हुआ है वो उद्धार उस डीमार्ट के जैसे हैं जिसके अंदर आपको जो जो चाहिए वो सारी चीजें उसके अंदर साथ में आपको मिलता है। हालेलुया। उसका एक सिंपल उदाहरण है कि आपको चंगाई के लिए किसी नए एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपको आर्थिक छुटकारे के लिए एक नए परमेश्वर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपको छुटकारे के लिए किसी और ईश्वर के पास जाने की जरूरत नहीं है। एक ही के पास ये सब कुछ मिलता है। आमीन। और वो हमें क्या देता है? वो हमें उद्धार देता है। उद्धार देता है उसका मतलब वो हमें चंगाई देता है, छुटकारा देता है। वो हर क्षेत्र में ही इज ऑल प्रेजेंट, ही कैन डिलीवर अस इन ऑल एरिया। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आवर वेलबीइंग इज गॉड्स डिलाइट। और हमारा भलाई ये परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। देखो, आपको समझना बहुत जरूरी है। जब तक ये नॉलेज, ये परमेश्वर का प्रकाशन आपके पास नहीं आएगा तब तक वो एरिया में हमको छुटकारा नहीं मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत जरूरी है कि हम समझे कि हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में आगे बढ़े। बोलिए, आगे बढ़े। आगे बढ़े। स्टैग्नेंसी, रुकावट या एक ही जगह रुके रहना, यह हमारे परमेश्वर के राज्य में नहीं है। इन द किंगडम ऑफ गॉड देयर इज ग्रोथ। परमेश्वर के राज्य में बढ़ोतरी है। आप में से जो लोग चुप बैठे हैं ना, यू आर क्रिएटिंग एनिमिटी विथ मी। आप मेरे साथ दुश्मनी कर रहे हैं, तो आपको बोलते रहना है। हालेलुया। पड़ोस में अगर कोई भी ऐसा लग रहा है एकदम चुप, ऐसा एकदम मौन धारण करके बैठा है, उसको हिलाने का, आमीन बोलने को सिखाने का आपकी जवाबदारी है।
आप परिपक्व है, आपका बाजू वाला एकदम नया है, उसको सिखाना है, बोलना ऐसे ऐसे टाइम पे मैं आमीन बोलेगा, मेरे पीछे पीछे तू भी बोलना। तैयार है आप लोग? यस। उनको पता ही नहीं है ना आमीन कैसे बोलना है, तो आप सिखाना उनको। प्रेज गॉड। क्योंकि ये आमीन में ही सब कुछ रखा हुआ है। जब आप आमीन बोलते हैं, यू गेट इट। आमीन। व्यवस्था विवरण उसका पहला अध्याय का 5 वचन में परमेश्वर मूसा को कहता है, मूसा के द्वारा उनके लोगों को कहता है, मूव अहेड। आमीन। 1:5। हाँ। और उसके बाद यरदन के पार मोआब देश में वह व्यवस्था का विवरण यूं करने लगा कि हमारे परमेश्वर यहोवा ने होरेब के पास हमसे कहा था कि तुम लोगों को इस पहाड़ के पास रहते हुए बहुत दिन हो गए हैं, इसलिए अब यहाँ से कूच करो और एमोरियों के पहाड़ी देश को, और क्या अराबा में, क्या पहाड़ों में, क्या नीचे के देश में, क्या दक्षिण देश में, क्या समुद्र के तीर पर जितने लोग एमोरियों के पास रहते हैं उनके देश को, अर्थात लबानोन पर्वत तक और परात नाम महानदी तक उन रहने वाले कनानियों के देश को भी चले जाओ। यस। इंग्लिश में लिखा हुआ है, टेल देम टू मूव अहेड। उनसे कहना कि वो आगे बढ़े। हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम आगे बढ़े। आमीन। देखो, मैं जो बोल रहा हूं ना, आपको परमेश्वर के हृदय की बातें बता रहा हूं। आपको समझना, आप आत्मा में रहेंगे तो उसका डेप्थ में आप जाएंगे। हमारे परमेश्वर की इच्छा है, इट इज हिज डिजायर दैट वी शुड मूव अहेड। आप में से कई लोगों को मैं आत्मा में देखकर बोलता हूं, परमेश्वर की आपके लिए इच्छा है कि आपने आगे बढ़ना है। आमीन। कोई घर वाला, कोई पड़ोसी, कोई आपका फ्रेंड, कोई आपका बॉस, कोई आपके चर्च वाले, कोई आपको पीछे ना खींचे। बोलिए, मेरा परमेश्वर का इच्छा है, मेरे परमेश्वर का इच्छा है कि मैंने आगे बढ़ना है। मैंने आगे। अगर ऑनलाइन कोई मुझे देख रहा है, पवित्र आत्मा आपसे भी बोल रहा है, मार्च अहेड, आगे बढ़िए। मुझे पता है ये शब्द कुछ लोगों के घाव को हील कर रहा है और कुछ लोगों को उठाकर फिर से दौड़ने के लिए। तालियां बजाकर प्रभु की स्तुति दें। गॉड इज टेलिंग टू यू, मूव अहेड। परमेश्वर आपसे कहता है वहीं खड़े नहीं रहना, आगे बढ़ना है। जिस भी क्षेत्र में खुदा ने आपको रखा है, उधर के उधर ही नहीं बने रहना। परमेश्वर की इच्छा वो नहीं है। परमेश्वर की इच्छा है कि मेरे बच्चे, रोल नंबर 1 वाले मेरे बच्चे, रोल नंबर 1 रखने वाले मेरे बच्चे। अभी कुछ लोगों को समझ में आ रहा है। कितने लोगों का रोल नंबर 1 है? यस, हम सबका रोल नंबर 1 है। हालेलुया। रोल नंबर 1 रखने वाले मेरे बच्चे पीछे नहीं रहना चाहिए। मेरे बच्चे हमेशा, हालेलुया, बिकॉज ही इज अवर फादर। क्योंकि वो हमारा पड़ोसी नहीं है, वो हमारा पिता है। हालेलुया। तो आज जिस भी कंडीशन में आप और मैं हैं, परमेश्वर की इच्छा है कि हम वहां से आगे बढ़े, क्योंकि गॉड इज अ गॉड ऑफ एडवांसमेंट। हमारा परमेश्वर एडवांसमेंट का परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर प्रोग्रेस का परमेश्वर है। उसकी प्रकाश में प्रोग्रेस होती है, उसका ब्लेसिंग्स प्रोग्रेस होता है, उसका आशीष हमारे जीवन में, उसका फेवर हमारे जीवन में, उसका बल हमारे जीवन में, उसकी बुद्धि, उसका ज्ञान, जो कुछ उसके पास में है, सब बात में परमेश्वर हम में से किसी को एक मार्क लाइन तक लाके रुकाता नहीं। प्रभु का इच्छा है, एक्शन करिए, एक्शन करिए, एक्शन करिए। बोलिए आगे बढ़िए, बोलिए बोलिए आगे बढ़िए। आप एक्शन नहीं कर रहे हैं, आप एक्शन नहीं कर रहे, आपका डिग्निटी बाजू में रखिए। एक्शन कीजिए, एक्शन कीजिए, बोलिए आगे बढ़िए। और एक बार, वाओ, हालेलुया। इट इज गॉड्स डिजायर। परमेश्वर की इच्छा है कि हमने आगे बढ़ना है। आपका एक फाइनेंशियल फ्यूचर है, बोलिए आमीन। आपका एक आर्थिक भविष्य है। कितने लोग समझे क्या मैंने क्या बोला? इधर बैठे हुए सभी लोगों के लाइफ में एक फाइनेंशियल फ्यूचर रखा हुआ है, एक आर्थिक बढ़ोतरी का भविष्य। राशांथे राखा बा। पवित्र आत्मा जो नम्र हृदय से इसे ग्रहण कर रहे हैं, मेरी प्रार्थना है आने वाले दिनों में आप देखेंगे, आई हैव अ गुड फाइनेंशियल फ्यूचर इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। ए,
कितने मैन, लोग समझ मैन, रहे मैन, हैं? मैन। एक आर्थिक भविष्य विश्वासियों के लिए रखा हुआ है। हालेलुया। मुझे नहीं पता कौन क्या बोलता है कि विश्वासी लोग सब गरीब रहते हैं, बिल्कुल गलत। नहीं, बोलो नहीं। नहीं, हमारे लिए एक आत्मिक, केवल एक आत्मिक नहीं लेकिन एक आर्थिक भविष्य भी रखा हुआ हालेलुया। है। मैन। ये बोलते टाइम पर आप में से कोई भी अगर आज आप एक तंगी में से जा रहे हैं, बहुत ही सप्रेस्ड है, अगर आपके लाइफ में बहुत ही दबाव है, फाइनेंशियली आप बर्डन में है, बिल्कुल शैतान वो बात को आपके अंदर रखकर वो आपको कमजोर ना करे। लिविंग इन पॉवर्टी इज नॉट अ सिन। और गरीबी में रहना ये कोई पाप नहीं है। और एक बार, गरीबी में रहना ये कोई पाप नहीं है। एक व्यक्ति अगर गरीबी में जी रहा है, इसका मतलब उसके ऊपर श्राप है, उसके ऊपर पाप है, उसने कोई गुनाह किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। पाप में जीना, गरीबी में जीना कोई पाप नहीं है। एट द सेम टाइम अमीरी में जीना भी कोई पाप नहीं है। हालेलुया। कुछ लोग जो गरीबी में जीते हैं, जब वो किसी एक वेल्दी व्यक्ति को देखते, किसी एक अमीर व्यक्ति को देखते हैं, तो लगता है अरे ये तो नरक में ही जाएगा क्योंकि ये धनवान है, क्योंकि ये धनवान है। और बहुत ही लो साइट रखकर देखते हैं उन्हें, बहुत नीचा करके देखते हैं। बाइबल नहीं कहती कि अमीर लोग नरक में जाएंगे और गरीब लोग स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग में राशन कार्ड देख के अंदर नहीं लेते हैं। हालेलुया। पड़ोसी को बोलो, स्वर्ग में राशन कार्ड और पासबुक देख के अंदर नहीं लेते हैं। राशन कार्ड और पासपोर्ट देख के अंदर नहीं लेते हैं। इधर आते टाइम में आपका राशन कार्ड देखा था क्या? आपका पासबुक देख के अंदर लिया था? अगर ऐसे है तो स्वर्ग में भी राशन कार्ड और पासबुक देख के अंदर लिया नहीं जाता। लेकिन सुनिए, अगर धन ज्यादा है तो परीक्षा ज्यादा हो सकती है। धन ज्यादा है तो पवित्रता में बने रहना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, थोड़ा ज्यादा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। That's it. लेकिन ऐसा नहीं कि आप गरीबी में या अमीरी में हैं इसलिए वो पाप है। परमेश्वर की इच्छा है कि हम में से हर एक व्यक्ति अमीरता में बढ़ना है। मैन। चीजें एडवांस होना है, आपके घर के अंदर चीजें एडवांस होना है, चर्च के अंदर चीजें एडवांस होना है। हर एक चीज में परमेश्वर की इच्छा है एडवांसमेंट होते ही रहना चाहिए। आमीन। हालेलुया। Psalms 18 and verse number 19। भजन संगीता 18। फैन बंद है? ओके, पढ़िए। भजन संगीता 18:19। और उसने मुझे निकाल कर चौड़े स्थान में पहुंचाया और उसने मुझको छुड़ाया। रुको, क्या बोला? उसने मुझे निकाल कर चौड़े स्थान में पहुंचाया, उसने मुझको छुड़ाया क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था। परमेश्वर के बारे में बोला है, परमेश्वर ने मुझे निकाल कर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया, उसने मुझे छुड़ाया क्योंकि वह मुझसे प्रेम करता। तो परमेश्वर की क्या इच्छा है कि हम चौड़े स्थान में रहना है? बोलिए आमीन। आमीन। परमेश्वर की क्या इच्छा है? हम हमेशा सिकुड़े नहीं रहना है, हमेशा सप्रेस्ड नहीं रहना है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं यहां पर? मैं आपको वचन देखकर परमेश्वर का मन में क्या है आपके लिए वो मैं आपके माइंड में बिठाने की कोशिश कर रहा हूं। आप समझना है परमेश्वर का इच्छा है कि वो हमें चौड़े स्थान में रखे। हालेलुया। और इसलिए हम देखते हैं फ्रॉम जेनेसिस टिल रेवलेशन, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, परमेश्वर जब लोगों के जीवन में आया, उन सभी लोगों के जीवन में परमेश्वर ने उनको बढ़ाया, परमेश्वर ने उनको क्या किया? चौड़े स्थान में रखा। इसहाक के बारे में बोला गया है कि इसहाक ने अकाल के समय में बीज बोया और परमेश्वर ने आइजैक को, परमेश्वर ने इसहाक को ब्लेस किया, बढ़ाया। जेकब को परमेश्वर ने चौड़ा किया, अब्राहम को परमेश्वर ने चौड़ा किया। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है। जब लोग उससे कनेक्ट होते हैं, उनके जीवन से गरीबी टाटा बाय बाय बोलना है और उनके जीवन में चौड़ापन, एक्सटेंशन, एडवांसमेंट आना है। गेट दिस इन योर माइंड। ये आपके मन में आ जाए। हालेलुया। हालेलुया। मैं एक चीज आपको बोलना चाहता हूं, वर्ल्ड इकोनॉमी कितना भी कम या ज्यादा हो,
भारत की अर्थव्यवस्था कम हो या ज्यादा हो, लेकिन आपको विश्वास करना है, माई इकोनॉमी इज नॉट कनेक्टेड टू इंडियाज इकोनॉमी। मेरा जो अर्थव्यवस्था है वो अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था से नहीं जुड़ा हुआ है। हालेलुया। माई इकोनॉमी इज कनेक्टेड टू हेवेंस अकाउंट। आमेन। मेरा जो अर्थव्यवस्था है वो परमेश्वर के अकाउंट के साथ में जुड़ा हुआ है। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है, एक व्यक्ति अगर गरीबी में है और उसके आजू बाजू में सब लोग वैसे ही है तो उसको कुछ नहीं लगता। हालेलुया। लेकिन अगर सब लोग अमीरी में है और ये अगर गरीबी में रहे, ये बात बहुत तकलीफ देती है। हालेलुया। सच बोल रहा हूं, यस। पक्का। मैं आपको देख के बोलना चाहता हूं, आपके बाजू का इकोनॉमी कैसा है, आपके बाजू की अर्थव्यवस्था कैसी है, उसके आधार पर नहीं है आपकी अर्थव्यवस्था। आपका जो इकोनॉमी है, आपका इकोनॉमी, बोलिए मेरा अर्थव्यवस्था परमेश्वर के धन से जुड़ा हुआ है। मेरा अर्थव्यवस्था परमेश्वर के धन से जुड़ा हुआ है। बोलिए आमीन। आमीन। परमेश्वर ने इजरायली लोगों को बेस्ट भोजन दिया, अपना उत्तम परमेश्वर ने उनको दिया। वस्त्र बोला जाए, परमेश्वर ने अपना उत्तम वस्त्र उनको दिया। एक ऐसा वस्त्र जो इन सालों में सब ना फटा। हालेलुया। समझ रहे हैं? आमीन। ना वो फटा, ना उसका साइज कम हुआ, यस। ना वो पुराना हुआ। आमीन। सोच के देखिए, जीसस। दिस इज गॉड सप्लाई। ये परमेश्वर ने सप्लाई किया था। कैसा सप्लाई? जो खराब नहीं हुआ, जो बिगड़ा नहीं। कई वर्षों में सब जब वो थे उनको कमी नहीं थी। क्या हमारा परमेश्वर बदल गया है? सुनिए सुनिए सुनिए, क्या हमारा परमेश्वर बदल गया है? नहीं। पुराने नियम से भी एडवांस्ड है नया नियम। हाय ना? आमीन। पुराने नियम से भी और नया किया हुआ चीज है नया नियम। आमीन। और हम कौन से चर्च के हैं? न्यू टेस्टामेंट चर्च के लोग हैं। हालेलुया। हम पुराने नियम की कलीसिया के मेंबर्स नहीं हैं। हम नए नियम की कलीसिया के मेंबर्स हैं, जहां पर यीशु आकर क्रूस पर चढ़कर मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा और जल्दी आने वाला है। वी बिलोंग टू दैट चर्च। अगर पुराने नियम में परमेश्वर अपने लोगों को भरपूरी में रखा, अगर परमेश्वर ने उनको कमी में नहीं रखा, तो नए नियम में ये कमी कैसे? आमीन। हालेलुया। ये मैसेज, ये कमी क्यों, कैसे, कर्ज, ये सबके ऊपर हम लोग सीखने वाले हैं। हालेलुया। प्रैक्टिकल लिविंग, हैंडलिंग Amen. डेब्ट्स, आमीन। ये सब चीजें आप समझ रहे हैं? हालेलुया। कितने लोग आएंगे अगला संडे, उसके बाद का संडे? आमीन। भाई हाथ वर करा लवकर। यस, या सभी लोग आएंगे। यस। जो ऑनलाइन है मिस नहीं करना। नए नियम में विश्वासी लोगों के लाइफ में भी क्यों ये रहती है? हालेलुया। जब उड़ाऊ पुत्र घर में लौट कर आया, लिखा हुआ है पिता ने उसको उत्तम वस्त्र दिया, महंगी अंगूठी उसके हाथ में दी, आमीन। महंगा चप्पल उसको दिया। ये व्यक्ति जब पिता के घर से दूर था तब वो पिग्स फूड खाता था। सुअरों का भोजन खाता। सुन के ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ा फ्रेंचाइजी का आइटम होगा। पिग्स फूड नो, सुअर का खाना। कैसा खाना? सुअर का खाना। सुअर का खाना खाता था। लेकिन जब वो पिता के घर में लौट कर आया, वो सो शॉक्ड कि हाउ, कैसा एक व्यक्ति जो संसार में था, जब वो पिता के पास लौट कर आता है, दिस इज हाउ द फादर वेलकम्स। इसी तरीके से पिता क्या करता है? हमको वेलकम करता है इन प्रॉस्पेरिटी। हालेलुया। भरपूरी में। आप में से कोई मुझे लेबल नहीं करना कि मैं प्रॉस्पेरिटी प्रीचर हूं। मैं जजमेंट के ऊपर भी प्रीच करता हूं। हालेलुया। न्याय के बारे में भी हम सिखाते हैं। आमीन। लेकिन चर्च मसीह के मन में क्या है, धन को लेकर वो सीखना जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। तो पुराने नियम में भी नए नियम में भी परमेश्वर लोगों को अपना उत्तम ही देता था। आमीन। आमीन बोलिए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया।
People perish because they persuade money wrongly. Money persuade the people who follow God rightly. लोग नाश हो जाते हैं क्योंकि वो धन का सही उपयोग नहीं कर पाते, और वो लोग आशीषित होते हैं अगर वो धन का सही लोग, इधर सुनिए, गड़बड़ी है कि लोग धन का गलत तरीके से पीछा करते हैं। हालेलुया। लोग धन का गलत तरीके से पीछा करते हैं, और इसी कारण से लोग नाश हो जाते हैं। दूसरे तरफ जब लोग परमेश्वर का सही तरीके से पीछा करते हैं, तब धन उनका पीछा करती है। आमीन। हालेलुया। तो ये आपके हाथ में है कि आप धन के पीछे जा रहे हैं गलत तरीके से, और धन आपको नुकसान दे रहा है। दूसरा चीज आप कर सकते हैं कि आप परमेश्वर का सही तरीके से पीछा कर सकते हैं, आमीन। कि धन आपका पीछा करे। हालेलुया। हालेलुया। आमीन, आमीन। जब भी आपके पास में नीड होता है, जब भी आपके पास में जरूरतें होती है, गॉड डस एडिशन, परमेश्वर चीजों को जोड़ता है। हालेलुया। लेकिन उसी टाइम पर जब आपके जीवन में एक बड़ी जरूरत होती है, when there is a great need, God multiplies. परमेश्वर गुणाकार करता है। जब आपके जीवन में एक छोटी सी जरूरत होती है तो परमेश्वर जोड़ता है कुछ चीजों को। हालेलुया। लेकिन वही टाइम पर जब आपके जीवन में एक बड़ी जरूरत होती है, परमेश्वर जोड़ता नहीं, परमेश्वर उसको मल्टीप्लाई करता है, आमीन। उसको गुणाकार करता है। यह बिब्लिकल प्रिंसिपल है। आमीन, आमीन। So if there is a need, there will be addition and multiplication. अगर आपके जीवन में एक नीड है, जरूरत है, तब जाकर परमेश्वर आपके जीवन में कुछ चीजों को जोड़ता, और अगर देखा कि ज्यादा जरूरत है तो परमेश्वर कुछ चीजों को गुणाकार करता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। जोर से हालेलुया बोलिए। हालेलुया। भजन संगीता उसका 50 अध्याय 8 वचन पढ़ेंगे। Psalms 50 वर्ड्स नंबर 8 to 15। मैं तुझ पर तेरे मेल बलियों के विषय दोष नहीं लगाता। परमेश्वर क्या बोल रहा है? सुनो, कौन बात कर रहा है? परमेश्वर बात कर रहा है। सुनिए, मैं तुझ पर तेरे मेल बलियों के विषय में दोष नहीं लगाता। तेरे होम बलि तो नित्य मेरे लिए चढ़ते हैं। तेरे होम बलि हमेशा तू मेरे लिए चढ़ाता है, प्रार्थना करता है, आराधना करता है, सब करता है। आगे, मैं ना तो तेरे घर से बैल न तेरे पशुशाला से बकरे ले लूंगा। ना तो मैं तेरे घर से बैल, ना तेरी पशुशाला से बकरे ले लूंगा, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु, क्योंकि वन के, जंगल के सारे जीव जंतु, सुन रहे हैं क्या आप लोग? मैन मैन मैन, वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर। कितने पहाड़? हजारों पहाड़ है कि नहीं है? मैन मैन, हजारों पहाड़ के जानवर मेरे ही है। पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूं। अंडरलाइन कीजिए, मैन, बाइबल में अंडरलाइन कीजिए। पहाड़ों के सब पक्षियों पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूं। मैं, ब्रदर आप बिलीव कर सकते हैं क्या? यस आमीन। नहीं, लिखा है करके आपने बोला। यस यस यस, विश्वास कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सो हार्ड, सो डिफिकल्ट। हालेलुया। जंगल में जितना पक्षी है, हर एक को परमेश्वर जानना, यह हमें समझना मुश्किल है। कौन सा सॉफ्टवेयर में प्रभु? हालेलुया। कौन सा बुक में? कैसा आप इन लोग को हैंडल करते हैं? कैसे आप सबको जानते हैं? हाउ इट इज? हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं सबको जानता हूं। मैन, इसलिए पुत्र ने आके बोला तुम गौरियों से भी बढ़कर हो। आमीन। मैन 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 मैन, हालेलुया। जो ना बोते हैं, जो ना काटते हैं, उनको परमेश्वर खिलाता है। तुम उन गौरियों से बढ़कर हो। और इधर लिखा हुआ है कि मैं उन सबको जानता हूं। किसी के अंदर यह बात ना आए कि परमेश्वर आपको नहीं जानता। हालेलुया। वन के सारे पक्षियों को, छोटे छोटे की आवाज करने वाले छोटे से छोटे पक्षी को भी जानने वाला परमेश्वर बोलो मुझे जानता है। हर पक्षी मुझे जानता है। कभी कभी कुछ लाइंस बहुत सिंपल होती है लेकिन उसमें एक मीनिंग है। मैन मैन, बोलिए ना, परमेश्वर मुझे जानते हैं। यहाँ के लोग बहुत परमेश्वर साइलेंट। मुझे जानता है। परमेश्वर मुझे
जानता है। और एक बार, परमेश्वर मुझे जानता है। मेरा परमेश्वर मुझे जानता है। जंगल के सारे पक्षियों को जानने वाला परमेश्वर कहता है मैं तुझे जानता हूं। आगे। मैन मैन। और मैदान पर चलने फिरने वाले जानवर मेरे ही हैं। मैदान पे चलने फिरने वाले जानवर भी मेरे ही हैं। यदि मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता। यदि मैं भूखा होता तो मैं तुझसे ना कहता। आगे। क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वो जगत मेरा ही है। और जो भी कुछ उसमें है, यहोवा कहता है, यहोवा बोलता है, वो सब कुछ मेरा ही है। मैं बैल का मांस खाऊं? बस हाँ, पढ़ लो। या बकरों का लहू पीऊं? परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। एक सेकेंड, विश्वास करना है। मैं बर्ड्स आर हिज, पक्षी उसके हैं, मैन जानवर उसके हैं, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है सब कुछ परमेश्वर का है। मैन। एक मैसेज मुझे देना है। वी आर कॉल्ड स्टीवर्ड्स। परमेश्वर ने हमें उसके ऊपर मैनेजर बोल के रखा है। मैन। हालेलुया। जब आप ये समझते हैं कि विश्वास के द्वारा आप परमेश्वर का बेटा और बेटी बन गए, तो जो कुछ पिता का है, जो कुछ यहोवा का है, वो सब कुछ हमारा हो जाता है। हालेलुया। इसके लिए विश्वास चाहिए आपको। इसमें आमेन बोलने के लिए आपको क्या चाहिए? विश्वास। पॉकेट में पैसे की जरूरत नहीं है। पैसे की जरूरत नहीं है। क्या चाहिए? सिर्फ विश्वास। एंड बाय फेथ वी रिसीव इट। विश्वास के द्वारा ही हम उसे क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। मैन। एक ब्लेसेड विश्वासी, एक आशीषित विश्वासी कौन है? जिसके जीवन में जो भी कुछ उसके परमेश्वर का होता है, वो सब कुछ जब उसका हो जाता है, उसका है, उसकी पहचान उसको मिलती है, तब वो एक्चुअली एक आशीषित विश्वासी में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? मैन। क्यों ऐसे होता है कि हमारे जीवन में कई बार ये बात आ जाती है? 3 चीजें लिख के लीजिए। देयर आर 3 लाइफ इन बाइबल। बाइबल के अंदर 3 जीवन है। कितना जीवन है बाइबल के अंदर? 3 जीवन है। सब लोग लिख के लेंगे। There are 3 life in Bible. बाइबल में 3 जीवन है। सबसे पहला न्यू लाइफ, नया जीवन। कैसा जीवन? नया जीवन। कितने लोगों को नया जीवन मिला है? मैन। हालेलुया। सबको मिला है। इसलिए सब क्या बोलते हैं? यीशु के ऊपर मैंने विश्वास किया और मेरा जीवन बदल गया। एक नया जीवन मुझे मिला। दूसरा इटर्नल लाइफ, अनंत काल का जीवन। ये कितने लोगों को मिला है? मैन। वो मिलेगा, ऐसा पक्का एश्योरेंस है। अभी मरने के बाद में, उसके आने के बाद में हम प्रवेश करेंगे। मैन। ये दोनों जीवन के ऊपर कलीसिया विश्वास करती है। कलीसिया विश्वास करती है कि मुझे नया जीवन मिला है, और कलीसिया विश्वास करती है कि मुझे अनंत काल का जीवन मिलेगा। लेकिन बहुत सारे लोग ये तीसरे जीवन के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। क्या है वो? लिख के लीजिए। बहुतायत का जीवन। आमीन। अबेंडेंट लाइफ। हालेलुया। बहुतायत का जीवन। यूहन्ना 10:10 में यीशु मसीह कहता है, मैं इसलिए आया कि मैं तुम्हें जीवन दूं और बहुतायत का जीवन दूं। मैन। मैन। धन्यवाद यीशु। अब समय है कलीसिया कि हम लोग ये अबेंडेंट लाइफ के बारे में सीखें। समय है कि हम ये बहुतायत का जीवन क्या है। नया जीवन तो समझ में आया,
अनंत काल का जीवन मिलने वाला है। लेकिन प्रभु आप क्या बोल रहे हो कि मेरे पास यदि तुम आए तो मैं तुम्हें बहुतायत का जीवन दूंगा, अबेंडेंट लाइफ दूंगा। आमीन। व्हाट इज अबेंडेंट लाइफ? क्या पढ़िए है? दूसरा कुरिन्थी 9 अध्याय और 8 वचन। दूसरा कुरिन्थी 9:8। और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। सब प्रकार का अनुग्रह, बोलो सब प्रकार का अनुग्रह, सब प्रकार का अनुग्रह, डिफरेंट ग्रेस तुम्हें बहुतायत से दे सकता है कि हर बात में, हर समय, सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास में थोड़ा कुछ हो नहीं, क्या लिखा है? बहुत कुछ हो। अभी आप लोग पढ़ेंगे, तैयार है? स्क्रीन पे शो हो रहा है वहां पे वचन। आमीन। पढ़ेंगे मिलकर 1 2 3। पीछे तक दिखाई दे रहा है क्या वचन? दिखाई दे रहा है? हाँ ठीक है, पढ़िए मिलकर 1 2 3 हियर वी गो। और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। तो लिखा हुआ है परमेश्वर तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। जब ऐसे बोला जा रहा है कि दे सकता है, इसका मतलब मेरा लेने के लिए कुछ तो पार्टनरशिप है। परमेश्वर देगा ऐसा पौलुस नहीं बोल रहा है। चर्च आप लोग को समझ में आ रहा है? मैं इधर जोक नहीं कर रहा हूं, इधर कुछ इंपॉर्टेंट बात हो रही है। क्या लिखा है? परमेश्वर तुम्हें बहुतायत से देगा नहीं, दे सकता है, जिससे हर बात में कुछ भी बात आए और हर समय, कौन से भी टाइम में, 10 तारीख को सिर्फ मांगने का नहीं, 10 तारीख हो, 15 तारीख हो, 20 तारीख हो, 30 तारीख हो, 31 तारीख हो, हर समय, बोलो हर समय, हर समय, और एक बार हर समय, सब कुछ, थोड़ा कुछ नहीं। ये वचन सब आपके अंदर जाएगा ना, आपके जीवन में छुटकारा आएगा जरूर। आमीन आमीन। The word will set you free, the truth will set you free। वचन आपको छुटकारा देगा। ये सत्य को अगर आप जानेंगे, यही सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। इसलिए ध्यान से सुनिए, सब कुछ जो भी तुम्हें आवश्यक हो, लक्जरियस नहीं, लेकिन जो भी तुम्हें आवश्यक हो, जो कुछ तुम्हारी जरूरत है, लग्जरी वाला नहीं, आप समझ रहे हैं? जो भी तुम्हें कुछ आवश्यक हो तुम्हारे पास में रहे, मतलब तुम्हारे अकाउंट में रहे। अगर आप में से कोई बोल रहा है कि नहीं मेरे अकाउंट में तो है, तो तेरे जीवन में और पाने के लिए तुझे विश्वास करना है, भर भरित रहना है। ले लिया। कितने लोग समझ रहे हैं? मैन हर भले काम के लिए, ऊपर बोला आवश्यकता के अनुसार, और भले काम के लिए। कई बार तेरी आवश्यकता के लिए धन तेरे पास होना चाहिए, और उसी के साथ में भले काम करने के लिए भी तेरे पास में क्या होना चाहिए? धन तुम्हारे पास होना चाहिए, थोड़ा हो। क्या लिखा है? पढ़ो ना, क्या लिखा है? तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। इसको कहते हैं अबंडेंस, इसको कहते हैं बहुतायत, भरपूरी में। ये मैं किसी दूसरे ग्रंथ से निकाल के नहीं बता रहा हूं, हालेलुया। ये आपके हाथ में रखे हुए बाइबल के अंदर काले अक्षरों में लिखा हुआ वचन है। बिलीव एंड यू विल सी इट। विश्वास करें और आप देख पाएंगे। सब लोग बोलिए बहुतायत का जीवन, बहुतायत का जीवन, और एक बार बहुतायत का जीवन। इसलिए जब यीशु मसीह ने जहां कहीं पर भी कुछ काम किया, ऑल द थिंग्स वेर इन अबंडेंस। यीशु ने जब 5 रोटी और 2 मछली को बढ़ाया, लिखा हुआ है 12 टोकरी बच गया। अबंडेंस, बोलिए भरपूरी, भरपूरी, बहुतायत, बहुतायत। हालेलुया। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने पानी को दाखरस बनाया, स्टेटमेंट ये था, इतना अच्छा दाखरस हमने कभी देखा नहीं है। हालेलुया।
द बेस्ट वाइन। प्रेज गॉड। आमेन। परमेश्वर बहुतायत का परमेश्वर है, सुनिए, और वो हमें भी अबंडेंस देना चाहता है। आमेन। मुझे पूरा विश्वास है धन्यवाद यीशु। कि जब हम यहां पर ये सब बातें सिखा रहे, ये सब परमेश्वर आपके लाइफ में प्रूफ के साथ देगा। आमेन। बोलने की बात नहीं, आपके जीवन में आप ये जरूर अनुभव करेंगे। हालेलुया। इसलिए मैंने थोड़ी देर पहले बोला, आपका और मेरा, हम सब का परमेश्वर ने एक फाइनेंशियल फ्यूचर रखा हुआ है। हालेलुया। 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 बोलिए हालेलुया। हालेलुया। 4 बातें हैं जो एक विश्वासी के जीवन में नहीं होने से उसके लाइफ में फाइनेंशियल गड़बड़ी होती है। परमेश्वर कभी भी तकलीफ नहीं देता। किसी ने तो बोला यहां पर कि परमेश्वर इतना तकलीफ क्यों? नहीं, कभी परमेश्वर तकलीफ नहीं देता है। बुराई का जड़ परमेश्वर नहीं है, दर्द का जड़ परमेश्वर नहीं है, बीमारी का जड़ परमेश्वर नहीं है, शैतान है। परमेश्वर तो चंगा करता है, छुड़ाता है। हालेलुया। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आमेन। घटी परमेश्वर से कभी नहीं होती। आमेन। तो क्या बातें हैं? Why people fail to stay in abundance? सबसे पहला लिख के रखिए, मैं खत्म कर रहा हूं। Ignorance about the blessings of a child of God. परमेश्वर के जो संतान हैं उनके लिए रखी हुई आशीषों के बारे में जानकारी न होना। हालेलुया। एक विश्वासी के लिए रखा हुआ ब्लेसिंग्स क्या है उसका जानकारी नहीं रहना आपके जीवन में घटी लेके आती है। आप बोलेंगे ऐसे भी हो सकता है कि हाँ, हो सकता है। आपके पास में अच्छा नॉलेज होना चाहिए। वचन के अंदर परमेश्वर आपकी आशीषों के लिए क्या क्या बोला है, उसके वचन सब आपके हृदय में होने चाहिए। तब जाकर एक दिन उसका प्रमाण आप जीवन में देख पाएंगे। मैंने शुक्रवार को बोला, बाहर के लोगों की गड़बड़ी है कि वो रिजेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? वो तिरस्कार करते हैं। और अंदर के लोगों की गड़बड़ी है कि वो इग्नोर करते हैं। कितने लोग को ध्यान में है? नजरअंदाज करते हैं। फाइनेंस के क्षेत्र में भी ऐसे ही है। कई बार हम विश्वासियों को चाहिए वैसे बाइबल के अंदर फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स क्या है, सिद्धांत क्या है, पैसे के बारे में हमें नहीं पता होता। थोड़ा बहुत यहां वहां का पता होता है, और ये कमी होती है। पहला कमी क्या है? धन के बारे में या आशीष के बारे में ठीक जानकारी नहीं रखना। हालेलुया। जब तक आपके पास में उसकी जानकारी नहीं, प्रभु आपको देगा नहीं वो चीज। फिर से मैं बोल रहा हूं, जिस चीज की जानकारी आपके पास में नहीं है वो चीज पिता आपके हाथ में नहीं देगा। हालेलुया। गाड़ी चलाने आता है तो ही गाड़ी देगा आपके हाथ में। आमेन। तो कभी हम वो चीज ना मांगे जिसकी अधूरी जानकारी हम रख रहे हैं। पवित्र आत्मा इन दिनों में इसके ऊपर हमसे काम करेगा। आमेन। पहला पत्रस 3:9 में लिखा हुआ है, आशीष हमारा इनहेरिटेंस है। बुराई के बदले यस, बुराई के बदले शुरू ऐसा ही होता है। बुराई के बदले बुरा ना मत करो, हाँ। और न गाली के बदले गाली दो, गालिया के बदले गालिया नहीं द्यायचं, पर इसके आशीष ही दो। पर इसके विपरीत क्या दो? आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। अपने बाइबल में अंडरलाइन कीजिए उस बात को। जब आप अंडरलाइन कर रहे हैं तब शैतान को तकलीफ होता है। अंडरलाइन कीजिए उस बात को, लीजिए उस बात को उसके अंदर से। तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। विश्वास करते हैं कि आप लोग ये वचन पे? परमेश्वर ने हमको क्यों बुलाया है? भूखा रख के मारने के लिए नहीं। परमेश्वर ने हमको इसलिए बुलाया है कि हम आशीष के वारिस हो। हालेलुया। रोमियो 8:17, रोमन्स 8:17 में क्या लिखा है पढ़ेंगे। रोमियो 8:17, 31 और 32 क्विकली। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस। यदि हम संतान हैं तो हम वारिस भी है, वरन परमेश्वर के वारिस, वरन परमेश्वर के वारिस हम लोग हैं, और मसीह के संगी वारिस हैं। और मसीह के संगी वारिस हैं। जो हमारा पहलौठा है, जो हमारा भाई है, उसके साथ में हम लोग कौन हो जाते हैं? संगी वारिस हो जाते हैं। मतलब जो प्रॉपर्टी है,
परमेश्वर का जो प्रॉपर्टी है, जो जंगल में है, जो पहाड़ों में है, ये सब चीज का वारिस अगर पुत्र है, तो पुत्र के साथ में हम लोग कौन है? संगी वारिस हैं। ये बड़ी बड़ी बातें बोल रहा हूं मैं। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन। आप लोग को समझ में आ रहा है? सुन के बैठे हैं। हालेलुया। ये सब चीजों के हम कौन हैं? संगी वारिस हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे ना, आपके जीवन में कुछ नहीं होगा। समझना है बात को। परमेश्वर के साथ में यीशु के द्वारा मैं उसका संगी वारिस बन चुका हूं। आमेन, आमेन, आमेन। उसी अध्याय में एक और चीज लिखा हुआ है जो मुझे बहुत पसंद है। 31-32 में क्या लिखा है देखो, 31-32। सो हम इन बातों के विषय में क्या कहें? सो हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, ध्यान देना, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, जिसने अपने बेटे को भी हमारे लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों करना दे ये देगा? सब कुछ, बहुत कुछ, सब कुछ, बहुत कुछ, बार बार बोल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इधर क्या लिखा हुआ है? आंख खोल के सुनो। वह यीशु के साथ में और सब कुछ क्यों करना देगा? मैन, 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 प्लीज बिलीव, आई रिक्वेस्ट यू टू बिलीव। मैन, मैन। विश्वास करें, आपसे निवेदन है, सब विश्वास करें। प्लीज सर विश्वास कीजिए। मैन। जिसने अपने पुत्र को दिया, वो पुत्र के साथ में हमें सब कुछ, बोलो सब कुछ, सब कुछ दे सकता है। दे सकता है। हालेलुया। हालेलुया। सो गॉड इज विलिंग टू गिव। बोलिए परमेश्वर देना चाहता है। परमेश्वर देना चाहता है। और एक बार, परमेश्वर देना चाहता है। अरे कौन सा बाप है जो अपने बच्चे को भरपूरी में ना देखना पसंद करे? हालेलुया। कौन सा बाप है जो अपने बच्चे को बहुतायत से क्यों ना देना पसंद करे, जबकि वो कहता है कि सब कुछ मेरा है? हालेलुया। अंबानी के अंदर जो श्वास चल रहा है, वो श्वास को कंट्रोल करने वाला मैन, मैन, हमारा डैडी है। हालेलुया। अपना वडील है। मैन, वडील ना? यस। वाह, वडील। मैन, मैन, मैन। वाह, वाह। हालेलुया। बोलो बोलो, वो हमारा वडील है। वो हमारा पिता है। मैन। अगर वो हमारा वडील है, तो क्यों नहीं वो चाहेगा कि हमको सब कुछ दे? हालेलुया। मैन, मैन। कुछ कुछ लोगों को बहुत देता है और वो लोग आके गवाही देते हैं, हमको इतना मिला, हमको उतना मिला। तो क्या ये वडील पार्शियलिटी कर रहा है? बैठ के ऊपर पक्षपात कर रहा है क्या? मतलब कुछ तो गड़बड़ है। हालेलुया। आपने 4 बार प्रार्थना किया, फिर भी कुछ नहीं हुआ, क्यों? पड़ोसी को ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? प्रार्थना कर करके गला का हवज गया मेरा, फिर भी कुछ नहीं हुआ। पड़ोसी को पूछो, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? और अगर ये लाइन बोला ना, आपसे मैं चर्च में नहीं आएगी, तो चालू तेरा फिर। हालेलुया। मेरे को यीशु ने कुछ नहीं दिया, मैं जा रहा है। पड़ोसी को बोलो, सुधर जाओ। सुधर जाओ। इधर ऐसा कोई है क्या? कामा पुरता मामा। हालेलुया। मामा लोग आए क्या आज? कोई नहीं है। जरूरत का मामा। यस, काम रहेगा तो मामा बन जाता है, हैं? चच, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? हालेलुया। उसके पास में सब कुछ है, वो दे सकता है, देगा बोल रहा है। अगर फिर भी हाथ में नहीं आ रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ है। हालेलुया। मेरे पास अभी टाइम नहीं है, वरना मैं आपको पुराने नियम में पहली शताब्दी की कलीसिया में लिख जाता। अगले संडे जाएंगे। मैन, मैन। पड़ोसी को हाथ दीजिए। अगला संडे, अगला संडे अगर पल्स रेट चालू है, अगर
आने का। आने का। श्वास चल रहा है, श्वास चल रहा है, जरूर आने का। जरूर आने का। अगला संडे अगला संडे संदेश के द्वारा संदेश के द्वारा छुटकारा आपके जीवन में आएगा। छुटकारा आपके जीवन में आएगा। मैं आपको सच बोल रहा हूं, मेरी प्रार्थना से ज्यादा वचन के द्वारा आपके लाइफ में छुटकारा आएगा। आमेन, आमेन, हालेलुया। And I'm more interested to give you that. आमेन। और उसी का परिश्रम मैं करता हूं कि परमेश्वर आपके हाथ में वो वचन दे और वो वचन लेकर आपके लाइफ में बड़ा छुटकारा आए। Come on, receive that in the name of Jesus. आमेन, आमेन, Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन, आमेन। बोलो, वचन हमको छुड़ाता है। वचन हमको छुड़ाता है। किसी की प्रार्थना से ज्यादा वचन ही है जो हमको क्या करता है, छुड़ाता है। इट्स ओके, परमेश्वर अपने दास के द्वारा, अपने अभिषिक्तों के द्वारा करता है, लेकिन when it comes to the word is more important. और जब वचन की बात आती है, वचन ज्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ लोग जब वचन होता है तो एकदम चुप हो जाते हैं। हाँ? हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जब प्रार्थना शुरू हो जाता है तो एकदम जाग जाते हैं। वाई सो? आपका छुटकारे का समय है, वचन का समय हालेलुया है। जब परमेश्वर बात करता है वही समय आपका छुटकारा का समय है। प्रभु कुछ बंधनें खोलता है, आपके माइंड के अंदर की कुछ बंधनें खोलता है ताकि आप विशाल हो जाएं और परमेश्वर आपको दे सके। हे, आपके माइंड के अंदर ही गड़बड़ है। बोलो, मेरे मन के अंदर ही पूरा गड़बड़ है। मेरे मन के ही अंदर पूरा गड़बड़ है। तो अगले संडे हम लोग जरूर मिलेंगे, छोटे से ब्रेक के बाद। हालेलुया।